साथियों नमस्कार। 2025 कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट लेकर के आएगा, जो सीधे तौर पर सैलरी और पेंशन से संबंधित मामले होंगे। चाहे वो केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए हों, चाहे वो पेंशन भोगियों के लिए हों, चाहे वो सैनिकों के लिए हों या पूर्व सैनिकों के लिए हों। कई महत्वपूर्ण चीजें साल 2025 में होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की जो मांग चली आ रही है पिछले कई महीनों से, उसके ऊपर सरकार ने दिसंबर में संसदीय कार्रवाई के दौरान निराशा जरूर हाथ दी, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने आशा नहीं तोड़ी है और हार नहीं मानी है और सरकार के सामने अब और भी ज्यादा तेजी से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को रखने लग गई है। सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि अब मात्र 1 साल ही रह गया है, जल्द से जल्द सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन जो 1 जनवरी 2026 से होना है, वो सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सरकार पर दबाव डालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द वो रास्ता खोले सैलरी और पेंशन रिवीजन का। वहीं दोस्तों, पूर्व सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन 3 के तहत 1 जुलाई 2024 से पेंशन का रिवीजन किया गया। हालांकि इस रिवीजन से काफी पूर्व सैनिक नाखुश नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स में आए दिन खबरें आती रहती थीं कि किसी की पेंशन बहुत कम बढ़ी, किसी की तो बिल्कुल नहीं बढ़ी और किसी को ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया। तो कुल मिलाकर के 1 रैंक 1 पेंशन की पॉलिसी में अभी भी बहुत सी विसंगतियां हैं, जिनको दूर करने की मांग पूर्व सैनिक संगठन उठा रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन विसंगतियों को सरकार दूर करे। और इन मांगों के ऊपर सरकार आगे किस तरीके का फैसला लेती है, ये समय समय पर जो जैसे जैसे चिट्ठियां आती रहेंगी वैसे वैसे पता चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 के तहत जो पेंशन रिवाइज हुई है, उसके तहत काफी पूर्व सैनिकों को इसका भुगतान भी कर दिया गया है। जो रह गए हैं, जिनका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है और जो एलिजिबल है ओआरओपी 3 के तहत पेंशन रिवीजन के लिए, वो थोड़ा सा और इंतजार करें। जनवरी माह तक उम्मीद है कि सबका पेंशन रिवाइज कर दिया जाएगा और फ्रेश कॉरिजेंडम पीपीओ भी जनरेट कर दिया जाएगा। 31 जनवरी तक अगर ओआरओपी 3 का लाभ आपको नहीं मिलता है तो आप सीपी ग्राम के जरिए ग्रीवेंस जरूर डालें। स्पर्श के माध्यम से भी आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो दोनों ही पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए और अपनी पेंशन रिवीजन के लिए अपना ग्रीवेंस जरूर डालिए, ताकि आपका जो फाइनेंशियल हक है वो आपको मिल सके। दोस्तों, इस रिवीजन के साथ साथ कॉरिजेंडम पीपीओ भी काफी पूर्व सैनिकों का जनरेट हो चुका है। अब आपने उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना है कि जो ओआरओपी 3 की रिवाइज्ड पेंशन टेबल है, क्या उतनी ही आपकी कॉरिजेंडम पीपीओ में पेंशन रिवाइज की गई है या नहीं। जितनी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है और जो आपका रैंक है, उसके हिसाब से आपका जो पीडीएफ टेबल है ओआरओपी 3 का, उससे क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। अगर उसमें कोई कमी पेशी नजर आ रही है तो उस चीज का भी ग्रीवेंस डाल करके आप अपना कॉरिजेंडम पीपीओ दुरुस्त करा सकते हैं और सही पेंशन और उसका लाभ आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट से तो खारिज हो गया। मांग थी कि जो मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है, मौजूदा समय में जेसीएस ओआर को 5,200, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,000 के ऊपर और अधिकारी वर्ग को 15,500। ये जो मिलिट्री सर्विस पे है, ये सभी रैंकों की एक समान होनी चाहिए और इसके ऊपर पिटीशन दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले को खारिज कर दिया गया। और कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट से एक झटका जरूर लगा था निचले क्रम के सैनिकों को, खास तौर पर क्योंकि सबसे कम मिलिट्री सर्विस पे जेसीएस और ओआर को थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाइयां होंगी और उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के ऊपर न्याय मिले। जिन पॉइंट्स के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह मामला खारिज किया, उन पॉइंट्स के ऊपर सही फैक्ट्स निकल के आए और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर की तरफ से मजबूत दलीलें पेश की जाएं विद एविडेंस के साथ, मटेरियलिस्टिक और इंफॉर्मेटिव, ताकि जो केस है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का,
वो पिटिशनर के फेवर में पहुंच सके। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, खास करके उन पेंशनरों के लिए जो 30 जून और 31 दिसंबर को पूरी एक साल की सेवा करने के बाद और इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले रिटायर हो जाते हैं और उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलता। मामले की सुनवाई निचली अदालत से लेकर के सर्वोच्च अदालत तक हुई और इस मामले के ऊपर पहले जजमेंट भी आ गया था, लेकिन सरकार ने इस मामले के ऊपर एक रिव्यू पिटीशन डाल दी है। उस रिव्यू पिटीशन के ऊपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया। उस अंतरिम आदेश के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से अंतरिम निर्देश दिए गए भुगतान के लिए, यानी कि कुछ कंडीशंस पर एलिजिबल पेंशनर्स को, जो कि लिमिटेड है, उनके लिए नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट एक्सटेंड करने का आदेश जारी हो गया है। हालांकि ये जो आदेश है ये अंतरिम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट जब रिव्यू पिटीशन के ऊपर अपना फाइनल जजमेंट दे देगा, फाइनल निर्णय सुना देगा, उसके बाद एक फाइनल आदेश निकलेगा कि किन पेंशनरों को और कब से नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना है। और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह पता चलेगा कि नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ केवल पेंशन की कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा या तमाम पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए, जैसे कि कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी इत्यादि। तो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, इनके ऊपर बड़ी बड़ी खबरें भी आने वाली हैं। सरकार की तरफ से और न्यायालय की तरफ से बड़े फैसले भी लिए जाने हैं, जिनका बेसब्री से कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को इंतजार है। लेकिन इंतजार का एक जो समय था वो समय खत्म हो गया है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से नए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरें का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। हालांकि घोषणा मार्च महीने तक हो जाएगी, इसकी पूरी संभावना है, लेकिन जो एरियर मिलेगा वो 1 जनवरी 2025 से ही मिलेगा। उम्मीद की जा रही है जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आ रहे हैं, महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, वो इस बार भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं कि फिर से 3% की डीए और डीआर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मौजूदा समय में जो डीए और डीआर 53% की दर से मिल रहा है, अगर 3% की बढ़ोतरी और हो जाती है तो यह 56% हो जाएगा, जो आपकी सैलरी और पेंशन के साथ जुड़ करके आया करेगा। फिलहाल इंतजार अभी बाकी है, क्योंकि अभी पूरे एआईसीपीआई के नंबर्स नहीं आए हैं दिसंबर तक के। दिसंबर तक के जब आंकड़े आ जाएंगे तो जून से लेकर के दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों को लेने के बाद कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना परसेंट डीए और डीआर में बढ़ोतरी की जाएगी और उस हिसाब से भुगतान के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। तो अंत में दोस्तों, अगर आप भी नोशनल इंक्रीमेंट के जो है अफेक्टेड पेंशनर हैं और आप भी उसी सिमिलर सिचुएशन में हैं, तो जो डीओपीटी की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे, उस निर्देश के आधार पर आप अपना नोशनल इंक्रीमेंट क्लेम कर सकते हैं अपने विभाग से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।